जैसे कल बात कर रहे थे फर्स्ट एड वगैरह के ऊपर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कोई क्वेश्चन? आज हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस के हवाले से। कन्फाइंड स्पेस क्या होती है, पता है किसी को? आपको तो पता होगा नहीं? कन्फाइंड स्पेस वो जगह, वो तंग जगह होती है जिस तरह जहाँ पे हवा का गुजर नहीं होता, फ्रेश एयर का, ठीक है। जिस तरह होते हैं वाटर टैंक्स होते हैं, डीजल टैंक्स होते हैं, तो जैसा वाटर टैंक की क्लीनिंग आपको करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशन है और क्या हज़ार्ड्स होते हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा मोटा मोटा आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जैसे ये हमारा वर्क प्लेस है, यहाँ पे भी क्रॉस वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं है, पता है ना आप लोगों को? अगर ये चिलर प्लांट का HU वगैरह चल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो हबस होती है, सफोकेशन होती है। तो उस सूरत में क्या होता है कि ये पंखे हम चला लेते हैं, वो पेडिस्टल फैन तो पता नहीं फोत हो गए, जिसके भी थे वो ले गए, तो पेडिस्टल फैन चला के वो एक हम वेंटिलेशन सी कर लेते थे, तो सफोकेशन ख़त्म हो जाती थी। या उसमें ये था कि आप आधे घंटे के बाद बाहर जाके फ्रेश एयर में फिर आप 10 मिनट बाद आते थे वॉशरूम से होके, ठीक है। तो कन्फाइंड स्पेस में ही वो जगह आ जाती है जहाँ पे फ्रेश एयर का गुजर ना हो, फ्रेश एयर की अवेलेबिलिटी ना हो, वो कन्फाइंड स्पेस कहलाती है, ठीक है। अब वो डीजल टैंक है, वाटर टैंक है, XYZ जो भी है, लेकिन हम इसके टैंक्स के हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा, कन्फाइंड स्पेस में जैसे आपका ये वर्क प्लेस है, पहले दिन आपने कदम रखा तो आपने देखना है कि यहाँ पे मुझे हबस तो नहीं हो रही, सफोकेशन तो नहीं हो रही, तो आपने वेंटिलेशन के लिए क्या करना है, ब्लोअर हो पोर्टेबल या पंखे हो, वो आपने लगा देने हैं ताकि यहाँ पे जितनी एग्जॉस्ट है वो आउट हो जाए, ठीक है। एग्जॉस्ट आउट हो जाएगी, फ्रेश एयर इन हो जाएगी, या जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी होती है सिस्टम की, तो आप यहाँ पे अपना काम फिर स्टार्ट कर लें, ठीक है। उससे पहले आप अपने लिए माहौल बनाएं, फिर आप काम स्टार्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर टैंक की हमने क्लीनिंग करनी है तो उसमें दो चीज़ें हैं। अगर वाटर टैंक की है तो वो भी डेंजरस है, लेकिन जो डीजल टैंक या जो भी ऑयल टैंक है, ज़्यादातर ये ऑयल टर्मिनल पे और शिपों के ऊपर ये चीज़ है, तो वो फिर ज़्यादा डेंजरस है और ज़्यादा सेफ्टीज़ उसके लिए फॉलो की जाती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे ये है कि गैस फ्री सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। गैस फ्री सर्टिफिकेट लेने के लिए जो लैब वाले होते हैं वो जब आते हैं, आपको जो जो चीज़ें बोलते हैं, मिसाल के तौर पे आपने पोर्टेबल ब्लोअर लगा के वहाँ की वेंटिलेशन करनी है, पंखा लगा के XYZ जो भी वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं तो वो आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगले दिन 24 घंटे या 48 घंटे जो भी उनका डेडलाइन होता है, उसके बाद जब वो आएंगे तो उनके पास गैस डिटेक्टर होगा। अगर गैस डिटेक्टर जो डिवाइस है, जो आला है, वो अगर वहाँ पे रिपोर्ट नॉर्मल दे देता है तो आपका जो परमिट है, PTWO परमिट टू वर्क, वो अलाउ हो जाता है और आगे आपका जो काम है वो शुरू होना है। लेकिन फिर उससे पहले फिर आपने कुछ प्रोसेस से गुजरना है, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका जैसे वेल्डिंग वर्क का, हार्ट वर्क का स्पेशल PTWO बनता है, इस तरह इसका भी बनता है, ठीक हो गया। स्पेशल वर्क परमिट होता है इसका। तो जैसे अगर वो ऑथराइज हो जाता है, आपका वर्क परमिट साइन हो गया, तो कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले फिर आपने करना क्या है, ये एक थोड़ा सा आपने माइंड बनाना होगा। सबसे पहला जो टीम लीड होता है या सुपरवाइजर होता है, उसने एक टीम नहीं रखनी, उसने 3-4 टीमें रखनी है। 15-15 मिनट के वक्फे से, 10-10 मिनट के वक्फे से, जो भी HSE का जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होगा, HSE टीम लीड जो भी होगा, वो आपको उस हिसाब से गाइड कर देगा या आपके सुपरवाइजर को, ठीक है। तो 15-15 मिनट के बाद आपने टीमें चेंज करनी है। जैसे एक टीम जाएगी 15 मिनट काम करेगी, वो बाहर आएगी, फिर दूसरी जाएगी, ये फ्रेश एयर में घूम फिर के 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद फिर जाएंगे, इस तरह होता है काम, ठीक है, कन्फाइंड स्पेस में। दूसरा, जो वेंटिलेशन के लिए आपने ब्लोअर या पंखा लगाया हुआ है फ्रेश एयर ताकि क्रॉस हो वहाँ से, तो टैंक के जो ढकने हैं कवर, वो भी खुले रखने हैं, और वो जो फैन है, जो ब्लोअर है, वो भी चलता रहेगा ड्यूरिंग वर्क, ताकि आपको अंदर ज़्यादा सफोकेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे रोशनी के लिए लाइटिंग का आपका जो इस्तेमाल है वो क्या है कि 24 वोल्ट DC, मतलब जितने लो वोल्टेज वाले लाइटिंग है वो आपने लगानी है। उसके अंदर दो चीज़ें हैं, और वो जो आप लगाओगे उसमें
वो जो लाइट है वो फुल कवर्ड होगी, नंगी लाइट ना हो, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं आपको एक वाकया सुना दूंगा, ठीक है। वो फुल कवर होगी ताकि वहाँ आसपास के माहौल को हीटअप ना करे, जो वहाँ पे अंदर टॉक्सिक गैसेज हैं या फ्यूम्स हैं, उससे वो फायर बॉल की सूरत में आग ना लग जाए, ठीक है। क्लियर। दूसरा, लो वोल्टेज इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि उसमें पीपीईज का, जैसे वहाँ पे जाहिर सी बात है कन्फाइंड स्पेस होता है, अंधेरा भी होता है वहाँ पे, और थोड़ा सा बंदा हालात बंदे की बिगड़ी होती है, तो इस वजह से कि कहीं पे हाथ वाथ लग के आपको करंट न लग जाए, तो इस वजह से बिल्कुल लो वोल्टेज रखे जाते हैं, 220 या 110 नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं उसमें। अच्छा, हुआ क्या था एक शिप के ऊपर, वहाँ पे 2005 की बात है, डीजल टैंक की क्लीनिंग हो रही थी, उन्होंने 100 वाट का बल्ब नीचे उतारा, जो बंदा बेहोश हुआ था नीचे, टैंक क्लीनिंग की पार्टी का जो बंदा था ठेकेदार का, वो जो नीचे बेहोश हुआ था, उसको निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने 100 वाट का जो बल्ब था, जो टंगस्टन का जो उसका फिलामेंट होता है, वो नीचे उतार दिया और बंदे उतर गए उसको रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है। वो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना हीट वो प्रोड्यूस करता है, उसके आसपास जो एरिया होता है कितना वो हीटअप हो जाता है, ठीक है। तो उस हीट की वजह से वहाँ जितने फ्यूम्स थे, जितनी टॉक्सिक गैसेस थी, फ्यूम्स थी, जो ऑयल टैंक के अंदर या डीजल टैंक के अंदर, उसने आग पकड़ ली और वो फायर बॉल की सूरत में बाहर निकला है। और बाहर जितने भी तमाशाई खड़े हुए थे, 100, 150, 200 जितने भी थे, उनके ऊपर फायर बॉल जो है वो फेर के चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत क्रिटिकल होती हैं, ख़ासतौर पे डीजल टैंक। दूसरा, वाटर टैंक का, मैं एक बंदे को, मेरे गांव का था, मैं खुद जानता था, मेरे मोहल्ले का भी था, वो टैंक, ओवर टैंक की क्लीनिंग के दौरान उसको सफोकेशन होने लगी, लेकिन फिर भी वो काम करता रहा। अब जिनके लिए काम कर रहा था या जो उनका सुपरवाइज़र था, जो क्लाइंट था या सुपरवाइज़र था, उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया कि इसकी सेहत का भी ख्याल करना है। तो वो बाहर निकला है 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद, जैसे बाहर निकला है, बाहर निकल के बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ है, जब उसको, अच्छा फर्स्ट एड का जैसे मैं आपको बता रहा था ना, CPR, ये बड़ी काम की चीज़ें होती हैं उस टाइम पे। उसमें उनकी टीम को न किसी को CPR का पता है, कोई कुछ भी कक भी नहीं पता। उसको फिर एम्बुलेंस बुला के पता नहीं कितने घंटे या कितने मिनट के बाद जब हॉस्पिटल लेके गए तो वो रास्ते में एक्सपायर हो गया, दम घुट गया, उसका फौत हो गया। तो कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले ये चीज़ें लाजमी है, और वहाँ पे जाने के बाद भी आपने सेफ्टी नहीं छोड़नी। और वहाँ पे खुदा न खास्ता किसी को कुछ हादसा पेश आया, जैसे घरों में ओवर टैंक या अंडरग्राउंड टैंक में क्लीनिंग होती है ना, बहुत ख़तरनाक होती है। वहाँ पे आपने पहले कवर खोल के वहाँ पे पंखा लगा के उसकी एग्जॉस्ट पहले बाहर निकालनी है। और रूल ये है कि आपने जो अगर एक टैंक बनाना है, कम से कम उसके 2 एक्सिस आपने बनाने हैं। ये 2 साइडों से आपने फिर जब कवर खोल के, भले एक साइड से भी आपने ब्लोअर लगा दिया एग्जॉस्ट आउट करने के लिए, तो फ्रेश एयर खुद ब खुद अपनी जो जगह उसमें बनती जाएगी, फ्रेश एयर इन होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक जो आपने कवर बना दिया ना, वो ख़तरनाक है, वहाँ पे फ्रेश एयर कैसे आएगी? जी आपका क्वेश्चन। एक्सेस किसको डोर ढकने बने उसके? एक्सेस जो डोर है ना, वो कम से कम 2 नहीं जाए, मतलब टैंक के ढकने नहीं होता तो मैं इसलिए तो बता रहा हूँ, मेरा काम है आपको बताना, आपकी ज़िंदगी बचाना, और आपका काम है अगलों को बताना। अब मैक्सिमम एक उसमें लास्ट में ना पाइप डाला जाता है 3 इसका। देखिए, जितने भी हमारे काम होते हैं ना, वो हम देखते नहीं है, सेफ्टी से बिल्कुल हटके ही होते हैं। जैसे आउट के लिए 3 उसका पाइप डाल देते हैं ताकि उसके ड्रेन उसके निकल जाए। वो 24 आवर, यानी कि थोड़ा सा 5 फीट की हाइट के ऊपर नॉर्मली छोड़ देते हैं।